स्वागत है आप सभी का रवि सक्सेस क्लासेस में। आज का प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आज अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए तो एक प्रश्न एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख देंगे, उसके बाद हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसीलिए हम इसका उल्टा मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो 3 + 2√5 को हम p/q के रूप में लिख दिए हैं। हम यहाँ पर p/q भी लिख सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं, c/d भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। p और q सहअभाज्य संख्या है। और q ≠ 0। क्यू क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अगर यहाँ पर हम क्यू को 0 कर देंगे तो किसी भी संख्या के हर में अगर 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड। जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो उसको हम लिख सकते हैं, उसका लिखने का कोई मतलब बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या है? 3 + 2√5 p/q के रूप में। तो क्या करेंगे कि 3 को हम बराबर के हम इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ यह क्या है? प्लस में है, तो जैसे यह बराबर किधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो लिखेंगे 2√5 p/q, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3। अब देखो 3 है तो 3 के नीचे 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2√5। यहाँ हम इसका q और 1 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो q आएगा। q में q से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 को p से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा p माइनस, फिर q में 1 से भाग करेंगे तो q हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 जो है गुना में है। जब भी कोई भी संख्या गुना में होता है और बराबर के जब इस तरफ आता है तो वो भाग में आ जाता है। तो गुना में है तो जब यह इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम √5 p - 3q अपॉन में 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2q। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ p 3q 2q पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए, -∞ से +∞ के बीच में जितना भी संख्या होता है वो सभी पूर्णांक में होता है, बस दशमलव में और भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो जितना भी पूर्णांक होता है सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए जितना भी पूर्णांक होता है वो सब हमारा परिमेय संख्या होता है। अगर p 3q और 2q पूर्णांक है तो मतलब कि यह सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसीलिए p - 3q अपॉन में 2q यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है, और 2 और 3 क्या? एक परिमेय संख्या है। इससे हमें क्या पता चलता है कि परिमेय संख्या के बराबर होता है। एक और उदाहरण देखिएगा, अगर हम 2√3 को √3 में जोड़ दें तो 3√3 आएगा,
अब देखिएगा 3√3 क्या हमारे अपरिमेय संख्या है, और इधर भी देखिएगा बराबर के, तो यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है। इससे हमें एक चीज़ और पता चलता है कि अपरिमेय संख्या के बराबर होता है। तो अगर बराबर के इधर यह हमारा परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि रूट के अंदर जब भी कोई संख्या हो और अगर वह पूर्ण वर्ग ना हो, अगर उस पर रूट आ जाए तो हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है, हमें यहाँ पहले से ही पता है। तो लिखेंगे अतः लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 5 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, और पूर्ण वर्ग पर अगर रूट आ जाता है तो वह हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन उपलब्ध हो रहा है। पहला यह कि यह पूर्णांक था तो यह हमारा परिमेय संख्या हुआ। अगर यह परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए था। लेकिन हम पढ़े थे कि अगर पूर्ण वर्ग न हो, अगर उस पर रूट आ जाए तो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रहा है। इस कंडीशन से तो यह परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यह तो अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको हम एक बार और फिर से अच्छा से समझा दें। सबसे पहले प्रश्न क्या कर रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना था, तो इसका विपरीत हम मान लिए। लिखे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 3 + 2√5 को हम p/q के रूप में लिख दिए। अब p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, सहभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो 1 से और सिर्फ स्वयं से विभाजित हो, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो मतलब कि जो p और q जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से ही विभाजित होगा, इसीलिए p और q जो हमारा सहभाज्य संख्या है। और q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए, अगर q 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए q 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या किए, परिमेय संख्या को यहाँ पर लिख दिए हैं। सब जो 3 को हम बराबर के इधर ले गए हैं। फिर हम यहाँ पर लघुत्तम निकाल दिए, q आया p - 3q, 2 गुना में था तो यह इधर आ गया भाग में। फिर हम लिखें कि p - 3q अपन में 2q क्या था, पूर्णांक है तो यह हमारा एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या अगर यह है तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो पसंद आया होगा तो रवि सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यार सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।